तो वेलकम है दोस्तों। देखिए, कोल्हार यूनिवर्सिटी में जितने भी लोग एग्जाम देने वाले हैं और पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रखे हैं तो आपका एग्जाम में क्या आएगा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में, इस वीडियो में जानेंगे। देखिए, ऑनर्स पेपर को अब नाम दे दिया गया है मेजर पेपर, या फिर शॉर्ट में बोले तो एमजे पेपर। क्या नाम दिया गया है? एमजे पेपर, MJ1। ठीक है, ये सेमेस्टर 1 के लिए कोड है। फिर सेमेस्टर 2 जाएंगे तो MJ2 हो जाएगा, इसी तरह से 3 में 3 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें आपको क्या पढ़ना है कोल्हार यूनिवर्सिटी चाईबासा में। देखिए, पेपर जो होगा आपका कितने मार्क्स का होगा और किस टाइप से होगा, पहले ये जान लेते हैं। पेपर आपका 100 नंबर का है, ठीक है, जिसमें से 25 नंबर इंटरनल है और 75 नंबर एक्सटर्नल है। 75 नंबर एक्सटर्नल। देखिए, अब इंटरनल और एक्सटर्नल यानी कि 25 नंबर इंटरनल और एक्सटर्नल 75 नंबर, इन दोनों को जोड़ के अगर आप 40 नंबर लेते आते हैं तो इस पेपर में आप पास हो जाएंगे। ठीक है, किसमें भी कितना लाएं वो जरूरी नहीं है, जरूरी है 40 नंबर लाना, दोनों जोड़ के। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें बोली गई हैं, जैसे यहाँ पे आपका जो है पेपर किस टाइप से आएगा। यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके 1 मार्क्स वाले 75 मार्क्स का एग्जाम होगा ना। ठीक है, तो 1 मार्क्स वाले 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन आएंगे और 15 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर रहेगा। अब क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपका पूछा जाएगा, अभी मैं पूरा का पूरा हिंदी में बताऊंगा, ये इंग्लिश में है, इसको मैंने ट्रांसलेट कर लिया हिंदी में, अब बताऊंगा। तो इसमें आपको पूछा जाएगा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, पॉलिटिकल थ्योरी से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, 1 मिनट मैं इसका आपको दिखा दे लेता हूँ। तो यहाँ पे कहीं पे नाम होगा, हाँ ये देखिए, मेजर पेपर 1 अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स। अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स, ये आपको पढ़ना है। यानी कि राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक सिद्धांत या राजनीतिक सिद्धांत का परिचय बोलिए, चाहे राजनीतिक सिद्धांत बोलिए। ठीक है, सेम चीज़ है, राजनीतिक सिद्धांत का परिचय जान लीजिए, सिंपल सी बात। क्योंकि मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है तो मैं इतना बता सकता हूँ कि पॉलिटिकल साइंस आपका दिमाग बहुत ज़्यादा खाने वाला है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद इसको झेला हूँ यार। अब देखिए यहाँ पे है कि इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, यानी कि राजनीतिक सिद्धांत का आपको परिचय। अभी हम लोग पूरा का पूरा हिंदी में जानेंगे, बस अभी इंग्लिश का हेडिंग सब पढ़ लेते हैं। फिर आपको पढ़ना पड़ेगा सेंटर के बारे में पढ़ना होगा, स्टेट के बारे में पढ़ना होगा और राष्ट्र। ठीक है, तो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। फिर पढ़ना होगा पावर, जस्टिस, फ्रीडम, इक्वलिटी, इन सब के बारे में पढ़ना होगा। थियोरी ऑफ सिटीजनशिप, डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट, इन सब के बारे में पढ़ना होगा ना। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, हिंदी में हम लोग जानेंगे क्या क्या पढ़ना होगा और किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 1 है आपका यहाँ पे, इसमें पढ़ना हो राजनीतिक सिद्धांत और राजनीतिक परिचय। अब क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, राजनीतिक सिद्धांत क्या है, ये क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इस टाइप से। राजनीति क्या है, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे 5-5 मार्क्स के। ठीक है, फिर देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमारा आ सकता है, राजनीतिक को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण बताइए। ठीक है, राजनीति को समझने के विभिन्न दृष्टिकोण को बताइए, ये सभी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। फिर अगला है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति, व्याख्यात्मक, मानक और अनुभवजन्य, उदार परंपराएं, मार्क्सवादी परंपराएं ना, एवं नारीवादी परंपराएं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन आपका बनेगा, चाहे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति की व्याख्या कीजिए और यहाँ पे मार्क्सवादी तथा परंपरावादी दृष्टिकोण का वर्णन करें। ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। अगला है यूनिट 2। यूनिट 2 में यहाँ पे आपको पढ़ना होगा राज्य और राष्ट्र की केंद्रीयता। ठीक है, इसमें आपको पढ़ना होगा कि राज्य क्या है। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, राज्य क्या है, राजनीति की चर्चा में राज्य केंद्रीय स्थान पर क्यों है। ये सभी क्वेश्चन हैं डायरेक्टली जो आपके एग्जाम में आएंगे, सच बता रहा हूँ, क्योंकि ये सिलेबस डिफाइन किया गया है यूनिवर्सिटी की ओर से। समझ रहे हैं बात को? हाँ। फिर है राज्य के सिद्धांत और उसके बाद है राज्य की विचारधाराएं, समझ। फिर है वैश्वीकरण के युग, राज्य की बदलती भूमिका। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि वैश्वीकरण के युग में राज्य की बदलती भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, चाहे बदलती भूमिका के समय में, वैश्वीकरण के युग में, वही क्वेश्चन रहेगा यार, ज़्यादा बेटर ये सूटेबल रहता है कि वैश्वीकरण के युग में राज्य की बदलती भूमिका का वर्णन करें। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिलेबस में फिर बताया गया है कि
राज्य राष्ट्र से किस प्रकार भिन्न है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि राज्य राष्ट्र से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हैं कि राज्य जो है राष्ट्र मतलब देश का एक हिस्सा होता है। ठीक है, इस तरह से बता सकते हैं, इसके पास शक्ति कम होती है, राष्ट्र के पास शक्ति ज़्यादा होती है। राष्ट्र जो है बाप के समान होता है और राज्य जो है बेटा के समान होता है। इस तरह से आपको बताना है। नेक्स्ट है राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर बहस। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर निबंध लिखें, चाहे संक्षिप्त टिप्पणी करें चाहे व्याख्या करें। ठीक है, व्याख्या नहीं आएगा, टिप्पणी करें। देखिए यूनिट 3 है आपका शक्ति, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। शक्ति यानी कि पावर, न्याय यानी कि जस्टिस, स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी या फ्रीडम। ठीक है, और समानता यानी कि इक्वेलिटी। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि शक्ति के सिद्धांत में मैक्स वेबर के शक्ति सिद्धांतों की व्याख्या करें, चाहे रॉबर्ट डाहल के शक्ति सिद्धांत की व्याख्या करें, चाहे मिशेल फैकॉल्ट के शक्ति सिद्धांत की व्याख्या करें। ठीक है, चाहे न्याय की अवधारणा, मैक्स वेबर के शक्ति सिद्धांत और न्याय की अवधारणा को बताइए, मैक्स वेबर के न्याय की अवधारणा को बताइए। इस टाइप से क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो ये यहाँ पे विवरणात्मक न्याय, जॉन रॉस और रॉबर्ट नॉजिक। नेक्स्ट है स्वतंत्रता और समसामयिक बहस की धारणा और समता समानता की अवधारणा, स्वतंत्रता और न्याय संबंधी। ठीक है, ये क्वेश्चन है और मैं जब आपका एग्जाम होगा उससे 3-4 दिन पहले आपको जो है क्वेश्चन पेपर दे दूंगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। और बाकी अपलोड कर दिए, आप लोग देख सकते हैं। यूनिट 4 में है आपका नागरिकता, लोकतंत्र और सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत। इसमें पढ़ना होगा नागरिकता के सिद्धांत, फिर पढ़ना होगा लोकतंत्र के सिद्धांत और समसामयिक बहसें, फिर पढ़ना होगा सामाजिक आंदोलन और नए सामाजिक आंदोलन। ठीक है, तो बस इतना ही पढ़ना है आपको। यहाँ पे सजेस्टेड बुक दिए गए हैं, बट आप लोग ज़्यादा बेटर रहेगा कि गेस्ट पेपर से पढ़ें। और बुक है तो बुक से पढ़ पाएंगे तो सुभान अल्लाह, क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा रहेगा यार। ठीक है, बाकी इसका PDF का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग पढ़ सकते हैं, जहाँ से पढ़िए। बाकी एग्जाम से पहले मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, आइए जैसे लिखिएगा MJ पेपर पॉलिटिकल साइंस ज्ञान सागर क्वेश्चन पेपर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से, और इसका PDF का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। एंड इसी तरह से मैं आपको गाइड करते रहूँगा सभी पेपर में, अंडरस्टैंडिंग इंडिया हो, MDC हो, चाहे AEC हिंदी हो, सब कुछ। ठीक है, बाय।